कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मीन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। सावन के इस महीने में भूल कर भी दान मत कर देना अपनी यह एक छोटी सी चीज, वरना आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। वैसे तो आपके जीवन में अभी भी कठिन समय चल रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में आपके जीवन काल में परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। बहुत जल्दी आपके जीवन में जितने भी कष्ट और परेशानियां हैं, उन सब का अंत होने जा रहा है, और ऐसा दो कारणों से होगा। पहला तो यह है कि ग्रहों की दशा आपके अनुकूल बन रही है, जो आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाली है। ठीक इसी के साथ साथ दैवीय कृपा और भगवान का आशीर्वाद भी आपके जीवन में अब शामिल हो चुका है। इस वजह से आपकी जीवन की हर समस्या का अंत हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। लेकिन ऐसे में यदि आपने अपनी यह एक चीज इस सावन के महीने में किसी को दान में दे दी या यूं ही बस उपयोग के लिए दे दी, तो आप अपनी आने वाली हर एक खुशी, दैवीय कृपा और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा सब दूसरों के हाथों में दे देंगे। जी हाँ मित्रों, यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से नहीं समझा, तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी भूल होगी, जिसकी कीमत आपको जीवन भर चुकानी होगी। जी हाँ बंधुओं, और इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में कई बार ऐसा समय आया है जब खुशियां आपके जीवन में आई हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी हैं, आपने तरक्की भी की है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया जिससे सारी खुशियां वापस लौट गईं। आपके जीवन में जितनी भी तरक्की हुई थी वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई और आप फिर से परेशानियों के दौर से गुजरने लगे। लेकिन अब भगवान आपको फिर एक मौका दे रहे हैं। ग्रहों की चाल फिर आपके अनुकूल हो रही है, यानी अब हर वह बात होने जा रही है जो आपके सौभाग्य का निर्माण करेगी। लेकिन मित्रों, यही वह समय भी है जब आपको बहुत सतर्क रहना है, गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपका सौभाग्य जो बन रहा है वह किसी कच्चे घड़े के समान है, और आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती उस कच्चे घड़े पर पत्थर मारने के समान कार्य करेगी और वह टूट जाएगा और आपकी बनती हुई किस्मत भी फूट जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सारी बातों को सुने। यह एक चीज आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही है। आपके सौभाग्य के निर्माण में इस एक चीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आप इसकी शक्तियों से पूरी तरह से अनजान हैं, और आप एक ऐसे इंसान भी हैं जो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। भावनाओं में बहकर आप निर्णय लेते हैं, दिल के हाथों सोचते हैं। इस वजह से आप इस चीज को या तो किसी को दे बैठेंगे या फिर इसका दान कर बैठेंगे। तो अब कौन सी है यह एक चीज? आपके मन में यह प्रश्न तो उठ ही रहा होगा। तो अब आप चिंता ना करें, इस वीडियो को बस अंत तक देखें। हम आपको न केवल इस एक चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ देंगे, इसी के साथ साथ संपूर्ण ज्योतिषीय और गणितीय आंकलनों के आधार पर आपके आने वाले 5 से 6 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां करेंगे, और आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको इन 5 से 6 दिनों में जरूर कर ही लेना चाहिए। यदि आप उन कार्यों को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए मित्रों कि वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना स्वयं भोले बाबा और माँ भद्रकाली खुद आकर पूरी करेंगी। जी हाँ बंधुओं, अब आपको हो सकता है कि सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा हो,
लेकिन यहाँ पर जो बातें हम आपको बताएंगे वे न केवल वैदिक पद्धति पर आधारित होगी बल्कि हमारे वर्षों के अनुभव पर भी आधारित होंगी। जी हाँ बंधुओं, यह वीडियो असल में आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो अब ऐसे बहुमूल्य खजाने को यूं ही जाने देना तो सचमुच में एक बड़ी मूर्खता का कार्य होगा। तो आप ऐसी गलती ना करें। हमारा आपसे बार बार निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आज के इस विशेष ज्योतिष के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, भोले बाबा को धन्यवाद तो देना ही होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली, जय भोलेनाथ। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता भद्रकाली और भोलेनाथ की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। क्या पता आपके किए किस कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाएं। और भोले बाबा तो हैं ही भोले भाले, तभी तो उनका नाम भोलेनाथ है। तो पता नहीं आपके किस कार्य से इतने प्रसन्न हो जाएं कि आपको वह सब कुछ दे दें जिसके लिए आप केवल सपनों में ही विचार करते थे। तो बिल्कुल संकोच न करें, आलस न करें। यह हमारा और आपका परम धर्म है कि भगवान को हमेशा धन्यवाद देते रहें। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। यकीन मानिए बंधुओं कि जैसे ही आप इस कार्य को करेंगे वैसे ही आपके जीवन से समस्याएं धीरे धीरे ऐसे गायब होने लगेगी जैसे कि वे कभी आपके जीवन में थी ही नहीं। और ऐसा होगा माता रानी की कृपा और आशीर्वाद की वजह से, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से इस शुभ कार्य को कर डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें जरा आप ध्यान से समझना। यह तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि इस संसार में हर एक इंसान, जीव जंतु, यहाँ तक कि चीजों की भी अपनी एक खास ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा दूसरों को या यूं कहें कि हमें प्रभावित भी करती है। इसका आपने अपने जीवन में कई बार अनुभव भी किया है। अब चीजों की बात क्या की जाए, रंगों की भी अपनी एक खास ऊर्जा होती है। आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि किसी विशेष रंग के कपड़े पहनकर आपका मनोबल ऊंचा हो जाता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। वहीं किसी अन्य रंग के कपड़े पहनने से आपका मनोबल गिर जाता है और आपके मन में नकारात्मकता भरने लगती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक परंपरा में पूजा पाठ के लिए कुछ विशेष रंग के कपड़े पहनने का विधान बनाया गया है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार की चीजों को पूजा पाठ में जोड़कर भगवान को समर्पित करने के नियम और वैदिक संस्कार बनाए गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे हिंदू धर्म में भगवान के लिए पूजा पाठ की जाती है, यज्ञ हवन आदि किए जाते हैं, वे असल में देखा जाए तो ऊर्जाओं को संतुलित करने की ही एक कोशिश होती है। जैसे कि घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाने से लेकर घर में कलश स्थापन करने से लेकर हवन कुंड में कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियों को ही जलाने तक, गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाने से लेकर गाय से ही प्राप्त पंच तत्वों से बने पंचगव्य को प्रसाद के रूप में प्रयोग करने तक सब कुछ पूरी तरह से निर्धारित होता है, निश्चित होता है। क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक अलग एनर्जी है, एक विशेष ऊर्जा है और उसका प्रयोग करके हमारे घर और हमारे जीवन की ऊर्जाओं को संतुलित किया जाता है। क्यों किसी इंसान से मिलकर ऐसा लगता है कि इस इंसान से कभी अलग ही ना हो, हमेशा इसके साथ बैठे रहें, इसका चेहरा देखते रहें और उससे बातें करते रहें। उसके द्वारा कहे जाने वाले कुछ शब्द ही ऐसे लगते हैं जैसे कि हमारे कानों में शहद घोल दिया गया हो। अब चाहे वह हमारी उस इंसान से पहली दूसरी ही मुलाकात क्यों न हो, लेकिन एक गजब का आकर्षण उसकी तरफ हमें महसूस होने लगता है। लेकिन कभी कभी ठीक इसका विपरीत भी होता है कि किसी इंसान से पहली बार मिलने पर ही हमारा मन बेचैन होने लगता है और हम जल्द से जल्द उस इंसान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब चाहे वह इंसान अच्छी बातें कह रहा हो, सही बात बोल रहा हो,
फिर भी हमें उसकी सही और अच्छी और उचित बातों में भी कोई रस नहीं आ रहा होता है। याद रखें कि हम यहाँ पर सुंदर या असुंदर के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ऊर्जाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यह उस इंसान की ऊर्जा है जिससे आप आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वह आपकी ऊर्जा के आवरण से मिल जाता है तो आपको उस इंसान से मन लग जाता है, उसके अंदर रुचि उत्पन्न होने लगती है। लेकिन जब आपकी ऊर्जा किसी इंसान की ऊर्जा से मिल नहीं पाती है, पूरी तरह से मैच नहीं होती, तो आपको उस इंसान से दूरी बनाने का मन करता है, उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा होती है। अब चाहे वह कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, आपको उसकी बातों में रुचि नहीं आती है। अब यह सब क्यों होता है मित्रों? यह हमें दिखाई भले न दे, लेकिन यह ऊर्जाओं का बदलाव है, ऊर्जाओं का लेन देन है, जो हमारी इन खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा मन या यूं कहें कि हमारी आत्मा इन्हें अच्छी तरह से महसूस कर लेती है। और याद रखें कि हमारे जीवन में वही घटित होता है जो हमारी आत्मा चाहती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह उसी परमात्मा का स्वरूप है। तो अब इन सब बातों को आपको बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर हम कुछ चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको उन चीजों को भूल कर भी किसी को नहीं देना है, ना प्रयोग करने के लिए और ना ही दान में। उसके बाद हम आपको अंत में उस एक चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको भूल कर भी इस पूरे सावन के महीने में किसी को देना ही नहीं है। हालांकि दान करते समय लोग उस चीज का दान बहुत करते हैं, लेकिन आपको यह नहीं करना है। ऐसा करके आप अपनी बर्बादी स्वयं ही अपने घर लेकर आ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुने सारी बातें। हर बात आपके जीवन से जुड़ी है और आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब एक एक करके सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहला, आपके पहने हुए वस्त्र। जी हाँ बंधुओं, अब जिन चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, उन चीजों का सीधे तौर पर 3 ग्रहों से सीधा संबंध होगा। और वह 3 ग्रह कौन से हैं? सबसे पहला ग्रह है शनि ग्रह। शनि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में, यहाँ तक कि हर इंसान के जीवन में निभाते हैं और अभी भी निभा रहे हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि शनि बकरी चाल में चल रहे हैं और शनि की दृष्टि बकरी होती ही है, और यदि चाल भी बकरी हो जाए तो शनि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो शनि तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। दूसरा बुध और तीसरा ग्रह है शुक्र। अब बुध हमारे काम धंधे व्यापार और शुक्र हमारे जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं, हमारे मान सम्मान और प्रेम से जुड़े हुए हैं। तो अब ऐसे में इन तीनों ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहली बात हमने की वस्त्र। अब हम वस्त्र अपने शरीर पर 2 जगह से पहनते हैं, मतलब कि कमर से ऊपर के वस्त्र शुक्र के होते हैं और कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र शनि के होते हैं। और ठीक इसी प्रकार हमारे गले में यदि हम कुछ पहनते हैं, जैसे लॉकेट है, कोई माला है या कुछ भी धागा ही क्यों ना पहने, वह बुध का प्रतीक होता है। तो अब यहाँ पर हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं। अपने वस्त्र आपको किसी को भी नहीं देना है। यदि आप अपने वस्त्र किसी को देते हैं, कमर से ऊपर के या कमर से नीचे के, तो आप शनि और शुक्र दोनों को ही खराब कर लेंगे। अब याद रखना कि यहाँ पर शनि आपके लिए नकारात्मक नहीं है, बकरी अवश्य है, लेकिन आपको गलत परिणाम नहीं दे रहे हैं। उल्टा शनि आपको अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। अब ऐसा शायद आपको समझ में ना आ रहा हो कि हम क्यों कह रहे हैं कि शनि आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, जबकि शनि तो बुरे परिणाम देने के लिए ही मशहूर हैं। तो ध्यान से सुनिए, यह सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने में शनि देव किसी भी हालत में किसी भी जातक को नकारात्मक परिणाम नहीं दे सकते हैं, बशर्ते कि वह साधक भोले बाबा के ऊपर जल समर्पित करता हो। अब वैसे तो हनुमान जी की पूजा का विधान है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हमारे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप रोज भोले बाबा को केवल 1 लोटा जल ही समर्पित कर दें और 1 बेलपत्र चढ़ा दें, जी हाँ मित्रों, बस इतने से ही शनि का प्रभाव उसी दिन से आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। यानी नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाएगा।
जी हाँ बंधुओं, यह हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि भोले बाबा का शनिदेव से सीधा नाता है। भोले बाबा गुरुजी हैं और शनिदेव शिष्य हैं, और गुरु और शिष्य का जो नाता है वह हिंदू धर्म में सबसे बड़ा नाता कहा गया है। जी हाँ मित्रों, गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, इसलिए शनिदेव अपने गुरु का परम सम्मान करते हैं। तो जो व्यक्ति उनके गुरु का मान रखेगा, उनकी पूजा करेगा, उसका शनिदेव बाल भी बांका नहीं करते हैं। इसे आप याद रखिए। तो अब ऐसे में आपको शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का भूल कर भी दान नहीं करना है। कोई आपसे खूब कह दे कि आप शनिदेव से जुड़ी चीजों का दान करिए, आप अपने जूते, वस्त्र या फिर लोहे की कोई वस्तु या कुछ भी दान कर दीजिए, लेकिन आपको नहीं करना है। इसका कारण यह है कि शनिदेव आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नियम है, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ग्रह हमें लाभ दे रहे होते हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का कभी भी दान नहीं किया जाता है। उस ग्रह से जुड़ी चीजों का दान करने का मतलब है कि जो लाभ आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, वे लाभ अब किसी और को प्राप्त होंगे। आपको उल्टा उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह ठीक बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनेगी कि लक्ष्मी जी आई आपका तिलक करने के लिए और आप मुंह धोने चले गए, यानी कि अब आपका इंतजार तो करेंगी नहीं माता जी, आगे बढ़ जाएंगी, किसी और के माथे पर तिलक करेंगी। तो यही मूर्खता, यही गलती हर इंसान करता है। आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है, बचना है इनसे, तभी तो हमने आपको यह वीडियो दिया है। तो शनिदेव से जुड़ी कोई भी वस्तु आपको भूल कर भी किसी को दान नहीं करनी है। अब हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न उठे कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए, जल्दी जल्दी बता देते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर एक बात बहुत बारीक सी है, इसे आपको समझना है कि हम यहाँ पर लोगों को दान करने के बारे में बात कर रहे हैं, मंदिर में दान करने की नहीं, क्योंकि मंदिर में दान करने का अलग विधान है और लोगों को बाहर दान कर देने का एक अलग विधान है। जैसे लोग भिखारियों को दान करते हैं, जरूरतमंदों को दान करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब आपको क्या दान नहीं करना है, शनिदेव से जुड़ी चीजें कौन सी हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपके कमर के निचले हिस्से पर पहने जाने वाले वस्त्र, दूसरा कि आपके पैरों में पहने जाने वाले जूते, चप्पल, सैंडल वगैरह है। इसी के साथ साथ काले रंग का कोई भी सामान जिसे आप प्रयोग करते हैं, चाहे वह छाता हो, चाहे वह कंबल हो, या फिर कोई भी अन्य प्रकार का वस्त्र ही क्यों ना हो, वह भी शनिदेव का सूचक है। इसी प्रकार उड़द की दाल है, और हाथ में पहने जाने वाले कड़े, चूड़े, अंगूठी, ये सारे शनिदेव के सूचक हैं। इन्हें आपको भूलकर भी किसी को दान नहीं करना है। इसी के साथ साथ शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई चीजें भी आपको भूलकर भी किसी को दान नहीं करनी है, इन्हें भी ध्यान से समझिए। कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र, सफेद रंग के कोई भी वस्त्र, रुमाल, तौलिया, दुपट्टा, कुछ भी जो सफेद रंग का है वह किसी को दान नहीं करना है। इसी प्रकार सफेद रंग की मीठी वस्तु जैसे कि बतासे होते हैं, सफेद खीर होती है चावल से बनी हुई, या फिर कोई भी सफेद मिठाई। इसी प्रकार परफ्यूम, खुशबूदार जो परफ्यूम होता है उसे भी लोग दान कर देते हैं कभी कभी। यह भी ना किसी को देना है और ना ही किसी को दान करना है। साथ ही साथ सफेद रंग की कोई भी ज्वेलरी या चांदी से बनी हुई चीजें, ये सारी चीजें आपको किसी को भी दान नहीं करनी है, ना ही किसी को यूं ही पहनने के लिए देनी है। अपनी जेब में रखा सफेद रंग का रुमाल भी किसी को नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह से जुड़ी हुई, क्योंकि यह भी आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं, आपके सौभाग्य का निर्माण करने जा रहे हैं। तो हरे रंग की कोई भी वस्तु जिसे आप प्रयोग करते हैं किसी को भी ना दें। कोई वस्त्र हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, कुछ भी जिसे आप प्रयोग करते हैं। हरे रंग की सब्जियां किसी को भी ना दें। इसी प्रकार मूंग की दाल जो हरे रंग की होती है वह भी किसी को ना तो दान में दें, ना ही खाने के लिए दें। इसी प्रकार धार्मिक किताबें, भगवान की किसी भी प्रकार की तस्वीर या मूर्ति, या फिर अपने घर के बच्चों के वस्त्र, इन्हें भी किसी को ना तो दान दें ना ही प्रयोग के लिए दें। और एक छोटी सी चीज जिसे अक्सर लोग लेन देन कर लेते हैं और इसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं, वह कलम या पेन। ऑफिस में काम करने वाले लोग अक्सर यह करते हैं, जिस कलम को आप रोज प्रयोग करते हैं उस कलम को अपने पास ही रखें, उसे किसी को भी प्रयोग के लिए भी ना दें। आपने अक्सर यह देखा होगा कि अमीर लोग या फिर बड़े उच्च अधिकारी
अपनी जेब में एक कलम लगाकर रखते हैं। उस कलम को वो किसी को प्रयोग करने के लिए भी नहीं देते हैं, उसका प्रयोग वे केवल स्वयं करते हैं। अपनी प्रयोग की जाने वाली कलम को यदि आप किसी और को दे देते हैं तो इससे आपका बुध खराब हो जाता है। तो ये तो वो चीजें हैं जिन्हें आपको इस पूरे सावन के महीने किसी को भी देनी नहीं है, दान नहीं करना है, ना ही यूं ही प्रयोग करने के लिए देना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको इस सावन के महीने गलती से भी किसी को नहीं देना है। जी हाँ बंधुओं, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 ग्रहों की। तीनों ग्रहों का संबंध सीधे तौर पर आपकी सुख समृद्धि से है, यानी आपके जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि और शांति से है। और तीनों ही ग्रहों का संबंध सीधे तौर पर माता लक्ष्मी से भी है। तीनों ही ग्रह जब किसी जातक पर अपनी कृपा करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ उस जातक को धन का लाभ ही होता है। यानी कि अलग अलग स्थानों से कई कई प्रकार से उसके जीवन में धन का आगमन होता है। और जब धन का आगमन होता है तो फिर जीवन में खुशियां बढ़ने लगती हैं, हर प्रकार की सुख समृद्धि आने लगती है। याद रखें मित्रों कि इस संसार का सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख गरीबी है। और यह आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही है। हमारे पुराणों में भी कहानियां मिलती हैं कि जब भगवान किसी को कष्ट देना चाहते थे तो उसे गरीब के यहाँ पैदा करते थे और वह भीख मांगकर ही खाता था। और जब किसी को सुख देना चाहते थे तो उसे अमीर के यहाँ या किसी राजा महाराजा के यहाँ पैदा करते थे, तो वह जीवन भर सुख भोगता था। और आप भी अपने जीवन में बहुत गहराई से यदि विचार करेंगे तो मूल में कहीं ना कहीं आपके जीवन की हर एक समस्या के केंद्र में पैसा ही मूल कारण है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। जब आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है, तीनों ग्रह आपको खुशियां ही खुशियां देने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी सावधानी है, वह यह रखनी है कि आपको भूल कर भी रुपए पैसे का दान नहीं करना है। अब इसे आप ध्यान से समझिए क्यों और कैसे। अक्सर यह होता है कि जब लोग मंदिर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो कोई भिखारी मिल जाता है और वह उनसे पैसे की मांग करने लगता है। 10-20 रुपए ही सही, चाहे 5 रुपए का सिक्का ही सही, आपने यदि उसे दान दे दिया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। तीनों ही ग्रह आपसे क्रोधित हो जाएंगे। याद रखना कि बुध व्यापार, काम धंधे और धन के आगमन के कारक हैं। शुक्र वैभव के, सुख समृद्धि के और स्त्री सुख के कारण हैं, यानी कि आपसी प्रेम के कारक हैं। तो दोनों ही ग्रह पैसे से जुड़े हुए हैं। और शनि को तो कहा ही जाता है मणि देव। आज के समय में ज्योतिष में शनि देव को मणि देव के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों ही ग्रह पैसे से जुड़े हुए हैं। और आपने यदि पैसे का दान कर दिया किसी को तो तीनों ही ग्रह का क्रोध आपको सहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा विधान है जिसे आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की बात हो रही है। यहाँ पर कागज के रुपए पैसे की बात नहीं हो रही है, असल में माता लक्ष्मी की ऊर्जा की बात हो रही है। याद रखें कि जब आप किसी को कुछ दान देते हैं तो न केवल वह एक वस्तु जाती है, उसके साथ उस वस्तु से जुड़ी हुई ऊर्जा भी चली जाती है। इसीलिए तो आपने अपने जूते किसी को दान कर दिए, तो जूते तो केवल एक चीज है, उससे क्या होगा, लेकिन जूते के साथ शनिदेव की ऊर्जा जुड़ी है, वह भी चली जाएगी। तो बस यहाँ पर रुपए पैसे से माता लक्ष्मी की ऊर्जा जुड़ी है, उसी ऊर्जा की बात हो रही है। आपने किसी को पैसे दे दिए, धन दे दिया, तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाएगी और आपके जीवन में आ रही सुख समृद्धि उल्टे पांव वापस हो जाएगी। तीनों ही ग्रह आपसे क्रोधित हो जाएंगे, नकारात्मक परिणाम आपको देने लगेंगे। तो अब आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि जब सब दान ही नहीं करना है तो फिर करना क्या है, यानी कि पुण्य कैसे प्राप्त होगा। और दान का तो हमारे हिंदू धर्म में बड़ा विधान है, तो फिर इसके बारे में अब आप क्या करेंगे, इसे आप जरा ध्यान से समझिए। जरूर हमारे हिंदू धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है, दान को धर्म से जोड़ा जाता है, हमेशा दान धर्म कहा जाता है। लेकिन दान करना भी कैसे है यह जानना आवश्यक है, वरना हर अच्छी चीज बुरी बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ध्यान से समझिए, दान करने के 2 नियम हैं।
एक नियम कि आपने किसी को यूं ही कुछ दान कर दिया, वह दान अवश्य है आपके पुण्य का घड़ा जरूर भरेगा, लेकिन वह आपके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता है। आपके भाग्य का निर्माण होता है जब आप कुछ दान करें, मंदिर में दान करें। जी हाँ बंधु, मंदिर के प्रांगण में ही किसी को कुछ दान करें तो उसका अलग विधान है, मंदिर के नाम से कुछ दान कर दें उसका अलग विधान है। अब यहाँ पर रुपए पैसे आप किसी और को न दें, बल्कि आप मंदिर के दान पात्र में डालें या फिर मंदिर के नाम से दान कर दें, मंदिर को ही दे दें। अब मंदिर में तरह तरह के धार्मिक कार्य और क्रियाएं होते रहते हैं, मंदिर में भी भंडारे होते हैं, वहां पर भी गरीबों को भोजन कराया जाता है, तो आपका रुपया वहां प्रयोग हो जाएगा और वह होगा सर्वोत्तम दान। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए दान को धर्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि धर्म का केंद्र ही मंदिर होता है। अब आपको दान कहाँ करना है? जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं वे सारी चीजें आप चाहें तो मंदिर में दान कर देंगे तो आपको तीनों ग्रहों का बहुत अधिक प्रेम मिलेगा और इनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भर जाएगी और वही होगा असली दान और धर्म। इसे आप ध्यान से समझें। यूं ही किसी को कुछ भी दे देना दान नहीं होता है। इंसानियत हो सकती है, आप इससे पुण्य अवश्य कमा सकते हैं, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना डॉक्टर की सलाह के आपने कोई दवाई ली और खा ली। अब उस दवाई का साइड इफेक्ट कितना होगा, क्या होगा, यह तो आपको नहीं पता, क्योंकि आपने डॉक्टर से तो सलाह ली नहीं है, बस यूं ही अपने मन से इस दवाई का प्रयोग कर लिया है। ठीक इसी प्रकार दान को भी बस यूं ही चलते फिरते सड़क पर कर देना साधारण बात नहीं है, इसके कई बार नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं। मानकर चलिए कि किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया और आपके द्वारा दान दिए गए पैसे से शराब पी ली, या फिर आपने जिस पैसे को दान किया उस पैसे से उसने कोई ऐसा सामान खरीद लिया जिससे उसने हिंसा कर दी, तो अब वह हिंसा का भाग भी तो आपको मिलेगा। किसी की हत्या कर दी तो आपको उस हत्या का भाग मिलेगा कि नहीं? तो यह तो भयंकर पाप हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी कुछ भी दान नहीं करना है, सोच समझ कर दान करना है, और कुछ समझ में ना आए तो सीधे मंदिर में जाकर दान कर देना है, बस वही सर्वोत्तम है। अब यदि इन बातों से जुड़े हुए कोई प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम जब अपनी साधनाओं से, माता रानी की सेवाओं से मुक्त होंगे तो आपके मैसेज पढ़ेंगे और आपको जवाब अवश्य देंगे, आपके मन की संतुष्टि अवश्य होगी। याद रखें मित्रों कि हम जो वीडियो में आपको ज्ञान देते हैं वह हम माता रानी की सेवा समझकर ही आपको बताते हैं और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के और शास्त्रीय पद्धति पर आधारित बताते हैं। इसलिए यह ज्ञान 100% शुद्ध है, कारगर है और आपके जीवन में 100% बदलाव लेकर आएगा ही आएगा। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। आप इनका प्रयोग करिए और फिर हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जीवन में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव आए हैं। अब उपाय की बात करें मित्रों, तो सावन का महीना है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि भोले बाबा को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और काले तिल समर्पित किए जाएं और 1 माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। याद रखें कि जब देवों के देव महादेव ही प्रसन्न हो गए तो फिर अन्य देव तो आपके साथ आ ही जाएंगे। और माता रानी और भोले बाबा अलग अलग तो है नहीं, अर्धनारीश्वर स्वरूप में आपको दोनों के दर्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप रोज मंदिर अवश्य जाएं, नित्य भोले बाबा को जल समर्पित अवश्य करें। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है आज के समय में, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, यह आपके हाथों में सुनहरा मौका है। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, भगवान को धन्यवाद देते रहिए और मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।